हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। देखिए आज का हमारा जो डिस्कशन है वो क्लास 9th का है और एक्सरसाइज ये है 1.4। इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो होगा 1.4। तो एक टॉपिक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि किसी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जैसे देखिए, आपको एक नंबर लाइन इमेजिन करते हो तो आपको 1 2 3 -1 -2 -3 0 फिर 4 -4 इसके पीछे -5 या 3 के बाद आने वाला 4 5 6 ये सब तो रिप्रेजेंट करना इजी होता है, थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अब हम जो देख रहे होंगे वो होगा रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में कैसे नंबर आएंगे, इसमें तो आपके डेसिमल वाले भी नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मेन डिस्कशन है वो है डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 2.665 को आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, एंड वी नो दैट दिस लाइज बिटवीन 2 and 3। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसके डिस्कशन को बताना। लेट्स स्टार्ट हियर। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंट या लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें, जैसे 2.000 ये एक नंबर होगा और हम उसमें ऐड कर रहे होंगे 0.600, फिर ऐड कर रहे होंगे 0.060, फिर ऐड कर रहे होंगे 0.005। ये मैंने क्या किया है, जैसे आप समझ सकते हो, दिस इज, अगर डेसिमल के बाद आप देखो तो वंस, टेंस, 100 ऐसे करके एक सिस्टम होता है। तो उस पार्ट में मैंने ब्रेक कर रखा है। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो आप यूं समझे कि पहले आपको लोकेट करना होगा नंबर 2 को, फिर आपको लोकेट करना होगा नंबर 2.6 को। इसको आप एक साथ ले रहे होंगे। फिर आपको लोकेट करना होगा 2.66, यानी इन 3 को एक साथ आप ले रहे होंगे। फिर आप जाके लोकेट कर पाएंगे 2.665, यानी कि ये पूरा नंबर। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये जो मैंने अभी लिखा है ये आपको बुक में तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आने वाला है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं बुक और नोटबुक कॉपी दोनों का रेफरेंस लेके चलता हूँ एक साथ, ताकि आपको आसानी से और बेहतर समझ में आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन लिया गया जिसपे -2 -3 -1 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। अब आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2.665, ये 2 से तो ग्रेटर होगा, है ना, और 3 से लेस होगा। मतलब ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे एक जगह पे होगा। अब देखिए, तो इसीलिए मैग्नीफायर ग्लास का सिंबल बनाया गया है कि हमारा ये जो नंबर है 2.665, ये 2 और 3 के मिडिल में कहीं पे एक जगह पे है। ठीक है, तो पहले लिए 2 और फिर लिए 3। आप सभी को ये बात पता है कि जब स्केल्स में छोटे छोटे डिवीजन होते हैं तो उसका 10th पार्ट होता है, मतलब कि उसमें 10 का आप डिवाइड कर दें उसके उतने पार्ट्स हो जाते हैं। तो 2 और 3 के कितने पार्ट्स कर दिए गए, इनके बिटवीन के स्पेस के 10 पार्ट्स। तो वो 10 पार्ट्स क्या है, 1 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और उसके बाद 3। तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, जो मैं ये आपको बताना चाह रहा था उस समय, 2 लोकेट हो चुका है। अब हमें लोकेट क्या करना है, 2.6। क्या लोकेट करना है, 2.6। तो देखिए 2.6 कहाँ है, 2.6 यहां है, ये रहा 2.6। और अब जो नंबर पाना है हमें इसके बाद 2.66, वो कहां होगा, वो 2.6 से तो लेस ग्रेटर होगा बट 2.7 से लेस होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 2.66 होता है, जब आप 2.6 और 2.7 के 10 पार्ट्स कर रहे होंगे तो आपको 2.60 और 2.70 के बिटवीन के नंबर 2.61 2.62 2.63
2.64, 2.65 और 2.66 ऐसे करके नंबर्स मिलेंगे। अभी आपको वो आगे समझ में आएगा। अब देखिए आपका जो नंबर है वो क्या है, 2.665 है। तो ये नंबर कहाँ होगा, 2.66 और 2.67 के बिटवीन में। अभी तो हमें यहां तक पहुंचना था जहां पे मेरी पेंसिल है इस वक्त 2.66। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर को कैसे लोकेट किया जा सकता है। तो मेरा जो नंबर है 2.665 वो कहाँ होगा, वो इन दोनों के बिटवीन में कहीं पे एक जगह होगा। तो आपका नंबर है 2.6, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 और 2.67। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। तो जब आप मैग्नीफाई कर रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 2.66 और 2.67। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए मैं 0 को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी ये 2.660 है और 2.670 है। आपका नंबर इसके कहीं बीच में बिटवीन में है। आपका नंबर क्या है थोड़ा सा याद करिए। तो यहाँ पे आपका नंबर है 2.665। तो जब आपका नंबर है 2.665 और वो इनके बिटवीन में ही कहीं पे है, तो देखिए 2.660 के बाद क्या आएगा, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 और 2.665। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी और हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का प्रोसेस। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आज आप अपना होमवर्क समझ लीजिए क्या है। आपको ये जो नंबर है रिप्रेजेंट करने का और नंबर लाइन लोकेट करने का वर्क जो है ये आगे इंक्रीज करना है। एग्जाम्पल 18 है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.45 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो आप एक काम करें कि मैं पूरी स्क्रीन को आपको दिखा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार खुद से घर पे समझने की कोशिश करें, ट्राई करें। अगर आता है तो अच्छा ही है, नहीं तो हम कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स एंड द सेशन हियर।